में सोहराई आर्ट लोग जानते नहीं हैं। ये सब लोगों के लिए बहुत नया है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि इसको लोगों के तक पहुँचाऊँ कि ये हमारा झारखंड का लोक कला है, सोहराई है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और हम इससे बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सोहराई से मुझे पता नहीं कैसे इतना लगाव हो गया है कि मैं अब सोहराई में हो गई हूँ और सोहराई में मैं बहुत चेंजेस भी लाती हूँ। दिल्ली के हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम में इन दिनों खास है झारखंड के सोहराय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली कलाकृतियों की लगी एक प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी को लेकर रांची से पुनीता कुमारी आई हैं और उन्होंने विशेष तौर पर आदिवासी संस्कृति की पहचान सोहराय कला उसको थीम बनाते हुए अपनी पेंटिंग की विधा को आगे बढ़ाया है। वह लगातार इसी तरह की प्रदर्शनियों में, क्राफ्ट मेलों में जा रही हैं और झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। नमस्ते, जोहार, जय झारखंड। मैं पुनीता कुमारी झारखंड रांची से हूँ। मैं यहाँ पे सोहराई आर्ट को, फोक आर्ट जो है वहाँ की लोक कला है, उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम में आई हूँ। और आपको बता दूँ कि ये सोहराई लोक कला यहाँ के म्यूज़ियम में पहली बार आया है और मैं यहाँ पे एक स्टॉल लगाई हुई हूँ। यहाँ पे स्टॉल जो है आप सेल तो कर सकते हैं, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि ये आर्ट है क्या, ये कहाँ से है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हुए स्कूल के बच्चों को या जो भी आते हैं उनको दिखाना होता है। वो पूछते हैं कि ये कला कैसे बनाए, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, उनके हिस्ट्री वगैरह को बताना होता है। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैं सोहराई आर्ट को किसी प्रोडक्ट में बनाती हूँ वो यहाँ पे सेल भी होता है और पेंटिंग्स बनाती हूँ। पेंटिंग्स लोग बहुत पसंद करते हैं और विदेशों में भी ले जा रहे हैं, बच्चे हों या विदेशी जो भी आते हैं। विदेशी बच्चे आकर के ले गए, बहुत सारे विदेशी लोग ले गए और यहाँ के लोग भी पसंद कर रहे हैं। सोहराई आर्ट को शुरू करने में मैं बचपन से स्कूल में जब न्यू ईयर होता था तो ग्रीटिंग्स कार्ड बनाते थे और मेरी दोस्त भी बोलती है कि क्या तुम जब इस मुकाम पे आ गई हो, क्या तुमको क्या अपने ड्राइंग टीचर का भी नाम याद है? तो सही में स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर जब धीरे धीरे बढ़ते गए, अपने पढ़ाई खत्म हुई, सब कुछ हुआ, तो जब मैं जमशेदपुर से, रांची से जमशेदपुर जब जाती थी तो वो दीवारों पर, रांची की दीवारों पे बहुत सारे आर्ट बना हुआ होता था। तो मुझे लगता था कि ये मुझे सीखना चाहिए। तो मैं बोली कि अच्छा मैं क्या सीखूंगी, बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों के लिए टीचर को बुलाया। तो फिर मैं ये ऐसे करते करते फिर हम लोग देवघर पहुंच गए। देवघर में हमारे पंडियारा सर हैं, तो उनको था कि वो बच्चे को ड्राइंग सिखाएंगे, पेंटिंग सिखाने के लिए वो आए थे। तो मैं बोली सर आप मुझे भी सिखाइए। तो बच्चों के साथ मैं बैठी और बोले कि अरे आप कर लेंगे, आप बनाइए। तो बनाना शुरू की और वो दिन था, और वो खास दिन ऐसा भी था कि खासियत ये थी कि बाबा वैद्यनाथ धाम जब हम लोग पहुँचे थे तो सावन का महीना था और उस दिन, जिस दिन सर आए थे, उस दिन मैं जल डाल, मतलब लोगों को जल पिला करके, पानी वानी पिलाते रहते हैं ना, फल देते रहते हैं सावन के समय में, तो वही मैं कर करके आई थी। और घर जैसे आई तो देखे सर बैठे हुए। तो सर को मैंने कहा कि आप आज मुझे सिखाना शुरू कीजिए। तो इस तरह से सर तो आने लगे और साइड में जो मेरे दोनों बच्चे थे वो साइड हो गए और मैं ही पेंटिंग शुरू कर दी। तो उस दिन से रहा कि बस पेंटिंग करते जा रही हूँ, तो रुकती नहीं हूँ। पेंटिंग जो मैं करती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे प्रोडक्ट में, मेरे रोज के चीज़ों में जो यूज़ करते हैं उसमें हो। मतलब लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मेरे कि ज़्यादा देर खड़े रहोगे मम्मी के पास तो तुमको वो पेंट कर देगी। तो बेडशीट पे, साड़ी पे, कागज पे, मतलब जिन चीज़ों पे भी हो सकता है मैं सोहराई पेंट करती हूँ। और सिर्फ और सिर्फ यही मकसद रहता है कि ये कलर आपको इतना सुकून देगा, ये काम आपको इतना सुकून देगा, ये पेंटिंग इतना करने में सुकून रहेगा। देखिए हर पेंटिंग करने में सुकून होता है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा पेंटिंग करेंगे तो सुकून नहीं होगा, पर ये हमारे राज्य का पेंटिंग है, ये हमारा पेंटिंग है,
जैसे मातृभाषा हमारी होती है, दूसरे की भी मातृभाषा वैसे उतनी ही इम्पोर्टेंट है, पर अपनी मातृभाषा का लगाव तो खुद को होता है ना। तो ठीक उसी तरह सोहराय से मुझे पता नहीं कैसे इतना लगाव हो गया है कि मैं अब सोहराय में हो गई हूँ, और सोहराय में मैं बहुत चेंजेस भी लाती हूँ कि मैं पुरानी तरह के कलर्स को, बहुत ज़्यादा डार्क कलर को नहीं यूज़ करती हूँ। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये जो धीरे-धीरे चेंजेस लेके आई हूँ, तो इससे क्या हुआ कि मेरी मतलब मुझे लोगों ने सराहना शुरू किया, बहुत प्रशंसा भी करते हैं, जिससे मैं बहुत और इंस्पायर होती हूँ ये काम करने के लिए। जब मैं अपनी पेंटिंग को फ़ेसबुक वगैरह, इंस्टा में डालने लगी, तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की। किसी भी काम में प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है, तो ये प्रोत्साहित करते-करते लोग मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिए, और मैं आज दिल्ली हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम में हूँ, और शायद ये मेरे लिए गर्व की बात है, चूँकि मुझे और ऊपर जाना है और ऊँचा जाना है, तो मैं इसको एक मुकाम ही समझ रही हूँ। पर ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं।